आज के मुख्य समाचार। 26.11 के घातक आतंकवादी हमले में जान गंवाने पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित। मुंबई पुणे हाईवे पर तड़के ट्रक ने 6 वाहनों को कुचला, घटना में कई घायल। कल्याण शहर में एक तेंदुआ रिहायशी इमारत में घुसा 3 लोगों पर हमला कर दिया। याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई। रामदेव बाबा ने महिलाओं के पहनावे आप टिप्पणी से राजनीतिक सामाजिक हलकों में आलोचना। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर 26/11 के घातक आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वालों को शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमले को आज 14 साल पूरे हो चुके हैं। 26/11 के उन आतंकी हमलों को कोई नहीं भुला सकता। 26/11 उन तारीखों में से एक है जिन्हें हम भारत के काले दिन के रूप में देखते हैं। आज ही के दिन मुंबई के कई इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने कई सिपाहियों और आम नागरिकों को मार दिया था। बता दें कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को शुरू हुई 3 दिन की घेराबंदी, जब लश्कर-ए-तैयबा एलईटी संगठन के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते पहुंचे। मुंबई में कई स्थानों पर हुए हमलों में 18 सुरक्षा अधिकारियों सहित 166 लोगों की मौत हो गई। वहीं 300 से अधिक लोगों को घायल हो गए थे। आतंकी हमलों में 20 सुरक्षा बल के जवान और 26 विदेशी नागरिक मारे गए थे। सबसे पहले आतंकवादियों ने भीड़भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी रेलवे स्टेशन पर पहला हमला किया। इसके बाद मुंबई के कई प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया। बता दें कि आतंकवादी अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान ने सीएसटी स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 58 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए थे। कसाब और खान कामा अस्पताल पर हमला करने के लिए घुसे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की सतर्कता से उन्हें विफल कर दिया था। कसाब और खान ने आतंकवाद विरोधी दस्ते के हेमंत करकरे सहित 6 पुलिस अधिकारियों को मार डाला था। ऐसे ही नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल को निशाना बनाया गया था। इन भीषण हमलों में 9 आतंकवादी मारे गए और अकेले बचे अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में मौत की सजा सुनाई गई। उसे 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। माना जाता है कि जमात-उद-दावा, जिसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद था, ने 26/11 के हमलों की साजिश रची थी। मुंबई, नवी मुंबई के खोपोली में मुंबई पुणे हाईवे पर शुक्रवार तड़के ट्रक ने 6 वाहनों को कुचल दिया। घटना में 6 लोग घायल हो गए। हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जांच हाईवे पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार आज तड़के मुंबई पुणे हाईवे पर एक ट्रक अचानक खोपोली के पास अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रहे 5 वाहनों में टक्कर मार दी। इसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना में 6 लोग घायल हो गए। इस बीच हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया, जिसे पूर्ववत कर दिया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला जारी है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले हाईवे पर बोरघाट में एक तेज रफ्तार कार ने अपने सामने खड़े अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायलों का कामोठे के एमजीएम अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। मुंबई, ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक तेंदुआ रिहायशी इमारत में घुस गया और 3 लोगों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। तेंदुए को दोपहर के आसपास देखा गया था, जब वह भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाके में अनुग्रह बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। तेंदुए के आने की खबर फैलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और कल्याण पुलिस को मदद के लिए बुलाया। इतने लोगों को देखकर तेंदुआ भी भड़क गया और कम से कम 3 लोगों पर झपट पड़ा, जिन्हें मामूली चोटें आईं। तेंदुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पहली मंजिल के बरामदे में नजर आ रहा है और नीचे चिल्लाती हुई उत्साहित भीड़ दिख रही है।
वन विभाग की टीम ने गुरुवार देर शाम तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। RFOS चने ने मीडिया से इसकी पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा कि तेंदुए के हाजी मलंग पहाड़ियों के आसपास के जंगलों से क्षेत्र में प्रवेश करने का संदेह है। उसे एक बचाव केंद्र में ले जाया जाएगा, जहां उसे वापस जंगल में छोड़ने से पहले चिकित्सा जांच की जाएगी। मुंबई, भारत देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। संविधान पीठ इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी। इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफी आगे बढ़ाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदले जाने के बारे में विचार कर सकती है। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी की अधिसूचना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह जाली नोट की समस्या और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए उठाया गया कदम था। नोटबंदी रिजर्व बैंक कानून 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। इन याचिकाओं पर अब विचार करना शैक्षणिक कवायद है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। हम एक तंत्र बनाने पर विचार करेंगे, जिसमें विशेष मामलों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने के विकल्प देखेंगे। रिजर्व बैंक यह 2017 के कानून की धारा 423 के तहत कर सकता है। मुंबई, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर ऐसी टिप्पणी की जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उनकी आलोचना की जा रही है। दरअसल रामदेव द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए महिलाएं अपने योग के कपड़े और साड़ियां भी साथ लेकर आई थीं। चूंकि बैठक प्रशिक्षण शिविर के तुरंत बाद शुरू हुई, इसलिए कई महिलाओं को कपड़े बदलने का समय नहीं मिला और उन्होंने अपने योग सूट में ही शिविर में हिस्सा लिया। इसे देखते हुए रामदेव ने कहा कि अगर उनके पास साड़ियां पहनने का वक्त नहीं था तो कोई बात नहीं है। महिलाएं सभी ड्रेस में अच्छी लगती है और अगर कपड़े न पहने तो और भी अच्छी लगती हैं। जिस वक्त रामदेव ने महिलाओं के कपड़े पर यह बयान दिया था, उस वक्त वहां पर उनके साथ ठाणे के शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और अन्य प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थीं। रामदेव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव का विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।